दोस्तों सोचिए, अगर यमराज महाराज रोज रोज के पाप पुण्य के हिसाब से पक जाए और कहे, चित्रगुप्त बहुत हुआ ये किटकिट, चलो धरती पर छुट्टी मनाने चलते हैं। जी हाँ, आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। जब साक्षात मौत के देवता यानी यमराज एक कुल टूरिस्ट का वेश धरकर हमारी धरती पर उतरे। उन्हें लगा था कि वो यहाँ आराम करेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहाँ तो इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा यमराज बन बैठा है। तो एक अनोखी कहानी सुनिए दोस्तों, जब यमराज आए छुट्टी मनाने। यमलोक के दरबार में भारी सन्नाटा था। यमराज महाराज अपने सिंहासन पर बैठे बैठे ऊब चुके थे। रोज वही पुरानी रूहें, वही पाप पुण्य का हिसाब और वही चित्रगुप्त की किटकिट। अचानक यमराज बोले, चित्रगुप्त, मैं पक गया हूँ इस काम से। मुझे एक छोटा सा ब्रेक चाहिए। सुना है पृथ्वी बहुत बदल गई है, चलो कुछ दिन वहीं छुट्टियाँ बिताते हैं। चित्रगुप्त ने चश्मा ठीक करते हुए चेतावनी दी, महाराज, वहाँ की सिस्टम अब जादुई नहीं रहा, जुगाड़ पर चलता है, संभल कर रहिएगा, वहाँ हमसे भी बड़े उस्ताद बैठे हैं। पर यमराज कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने एक कुल टूरिस्ट का भेष धरा और सीधे धरती पर उतर गए। धरती पर उतरते ही उन्हें जोर की भूख लगी। वह एक नामी ढाबे पर पहुंचे और शुद्ध देसी घी के पनीर टिक्के का ऑर्डर दिया। पहला निवाला मुंह में डालते ही यमराज का चेहरा नीला पड़ गया। उन्होंने ढाबा मालिक को बुलाया। मूर्ख, इसमें घी कम और ग्रीस ज़्यादा लग रहा है, ये पनीर है या रबर? ढाबा मालिक हंसकर बोला, भाई साहब, असली दूध का ज़माना तो सतयुग में गया। अब हम डिटर्जेंट और पाउडर से पनीर बनाते हैं। खाइए खाइए, ये मॉडर्न ज़माना है। यमराज दंग रह गए। हम तो सीधे जान लेते हैं, ये लोग तो किश्तों में जहर खिला रहे हैं। वहाँ से लेकर वह एक सरकारी दफ्तर पहुँचे। उन्होंने क्लर्क से कहा, भाई साहब, मुझे बस एक जानकारी चाहिए। क्लर्क ने अपनी कुर्सी पीछे की और पान चबाते हुए बोला, जानकारी तो मिल जाएगी, पर पहले फाइलों पर गांधी जी का वजन रखना पड़ेगा, चाय पानी का खर्चा लगेगा। यमराज ने हैरत से पूछा, चाय पानी तो मैंने पी लिया, अब और क्या चाहिए? क्लर्क ने इशारा किया, रिश्वत। यमराज समझ गए कि यहाँ बिना चढ़ावे के पत्ता भी नहीं हिलता। आखिर में वह एक बड़े अस्पताल पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक डॉक्टर गरीब आदमी को डरा रहा था। तुम्हारे मरीज को वेंटिलेटर की ज़रूरत है, 5 लाख जमा करो वरना छुट्टी। यमराज ने चुपके से मरीज की नब्ज देखी। उसकी रूह तो बिल्कुल चंगी थी। उन्होंने डॉक्टर से कहा, ये तो बिल्कुल ठीक है, इसे वेंटिलेटर क्यों? डॉक्टर चिढ़कर बोला, तुम डॉक्टर हो या मैं? मुझे रूह से मतलब नहीं, मुझे बेड के बिल से मतलब है। यमराज का सिर चकराने लगा। उन्होंने तुरंत अपने भैंसे को याद किया और पलक झपकते ही यमलोक वापस पहुंच गए। चित्रगुप्त ने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसी रही छुट्टी महाराज? यमराज ने लंबी सांस ली और अपना मुकुट संभालते हुए बोले, चित्रगुप्त, नरक के दरवाजे खोल दो। वहाँ कम से कम कायदे कानून तो है। पृथ्वी पर तो हर इंसान इंसान का ही सबसे बड़ा यमराज बन बैठा है। अब मैं कभी छुट्टी मनाने वहाँ नहीं जाऊँगा। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही मज़ेदार कहानी आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।